हिंदुस्तान भारती की तरफ से सेकुलर भारत न्यूज़ देखने वाले अपने तमाम प्रशंसकों, चाहने वाले दोस्तों, साथियों और विरोधियों को तहे दिल से आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। दोस्तों, अगर आप न्यूज़ से अपडेट होंगे तो आजकल गोदी मीडिया को छोड़कर जितने फेसबुक, ट्विटर और दूसरे सोशल मीडिया के सारे विंग पर सिर्फ एक मसला छाया हुआ है और वो है साबिया हत्याकांड, साबिया के न्याय के लिए। और ये लड़ाई, बेशक वो लोग नावाकिफ हो इस लड़ाई से जो सिर्फ बड़े चैनल देखते हैं, जो रूबिका लियाकत को सुनते हैं, जो अंजना ओम कश्यप को सुनते हैं, जो दीपक चौरसिया को जो सुनते हैं, जो सुधीर चौधरी पर फोकस करते हैं। क्योंकि इन सब लोगों ने जब से ये कांड हुआ है दिल्ली के अंदर, और मैं आपको साफ तौर पर बता दूं कि ये कांड अमानवीयता, नृशंसता, घृणित और हर लिहाज से, दर्द के लिहाज से भी, आपको याद होगा निर्भया कांड, उससे हर हाल में ये कद्दावर केस है साबिया कांड। लेकिन बड़ी मीडिया ने किस लिए अपना सर रेत के टीले में छुपा रखा है और वहीं से अंधे होकर धृतराष्ट्र की तरह या गंधारी की पट्टी आंखों पर बांधे हुए ये बड़े मीडिया आज भी अपना सारा कैमरा, अपना सारा ध्यान, सारा इंटेंशन ये कहाँ लगाए बैठे हैं? आप देखिए अफगानिस्तान की महिलाओं के साथ क्या जुल्म हो रहा है, देश की महिलाओं के साथ क्या हो रहा है, इस चीज पर इनका कोई फोकस नहीं है। चिराग तले कितना अंधेरा है इनको नहीं नजर आ रहा है बाहर का। इस चीज पर संगम विहार, दक्षिण दिल्ली का संगम विहार जहां ये बेटी थी जहां की, और मैं आपको एक बार और बता दूं इतना और संक्षेप में कि संगम विहार के डी ब्लॉक की 1 नंबर गली में रहने वाली ये लड़की थी जो साउथ दिल्ली के डीएम ऑफिस में नौकरी करती थी, इसका सोशल अपना सिविल डिफेंस के अंदर। और उस 26 तारीख की रात में जब ये अपने घर नहीं आई तो परेशान माँ बाप थानों में गए और अगले दिन इसकी लाश बरामद हुई। तब से लेकर अब तक संगम विहार के सारे जननेता, पब्लिक, हिंदू मुसलमान, सारे भेदभाव और दलगत राजनीति से अलग हटकर रोज मशाल जुलूस और मोमबत्ती जुलूस, जन आंदोलन, जन आक्रोश का प्रदर्शन कर रहे हैं। लेकिन अभी तक फिलहाल ये केस साजिशन 2 राज्यों में उलझा दिया गया है। एक दिल्ली की लड़की मारी जाती है, लाश बरामद होती है सूरजकुंड हरियाणा में। इन्हीं सब मसलों पर इस मामले में आवाज़ बुलंद करने वाली, ये लड़ाई लड़ने के लिए, इंसाफ के लिए लड़ाई लड़ने वाली 2 मखसूस हस्तियाँ साउथ दिल्ली ही नहीं, दिल्ली की, जिनकी बुलंद आवाज़ें दिल्ली नगर निगम में इसके पहले घूमा करती थी। तो मैं अब इस बारे में कुछ सवाल पूछने जा रहा हूँ माननीय नेता यहाँ की और भूतपूर्व पार्षद कल्पना जी से। कल्पना जी नमस्कार। नमस्कार। इस लड़ाई में जैसा कि पुलिस कह रही है कि दिल्ली की लड़की बरामद हुई वो हरियाणा में जाकर, और उसके बाद आनन फानन एक दूल्हे राजा बरामद होते हैं जो दिल्ली सीमा में जैतपुर इलाके के कालिंदी कुंज थाने में जाकर ये बयान दे देते हैं आनन फानन कि वो मेरी बेटी थी, सॉरी ये मेरी बीवी थी और उसका कत्ल मैंने किया है। तब से पब्लिक कोशिश कर रही है कि किसी तरह इसमें फैसला मिले, लेकिन फैसला कहाँ से मिलेगा जब ये केस 2 राज्यों की सीमाओं के बीच में उलझ कर रह गया है। आपके नज़रिए से असली कातिल कौन हो सकते हैं और इस बारे में आप क्या बता सकते हैं हमें? असली कातिल मेहरा सर हो सकते हैं। ये मेहरा सर कौन है? जो डीएम कार्यालय की कोई मेहरा सर है, रविंदर मेहरा, वो असली कातिल है। क्योंकि मैं ये कहता है कि मेरी पत्नी को मैंने मार दिया, लेकिन ज्योति वर्मा का आप फोन सुनिए, रिकॉर्ड सुनिए, तो कहती है कि मेहरा सर के साथ गए। ये ज्योति वर्मा कौन सी है? ये आम आदमी पार्टी की ब्लॉक अध्यक्ष है। अच्छा। और तो इन्होंने किससे कहा था कि क्या कहते हैं? राबिया की माँ से कहा था कि फोन रिकॉर्डिंग में तो नहीं है। क्यों, आखिर डर क्यों था जब फोन रिकॉर्डिंग हो जाएगा? कहती है कि फोन रिकॉर्डिंग में तो नहीं है, आपकी लड़की घबराना मत, आपकी लड़की
ठीक ठाक आ जाएगी। हाँ आ जाएगी। और कौन सा क्या नाम बताए थे? मेहरा सर। मेहरा सर के साथ गई है और मेहरा सर के साथ आ जाएगी। तो आखिर इसमें मेहरा की क्यों नहीं इंक्वायरी हो रहा है? मेहरा सर और ज्योति वर्मा दोनों उठना चाहिए और दोनों के खिलाफ एक्शन होना चाहिए। और ये केस लाजपत नगर की वहाँ से गया है, साउथ दिल्ली से गया है, तो ये लाजपत नगर में ही केस दर्ज होगा, ना कि दिल्ली में हरियाणा में जाके होगा। मैं मानती हूँ कि उसकी मर्डर हो गई वहाँ पे, लेकिन अपहरण तो हुआ लाजपत नगर से। ठीक कह रहे हैं। तो मैं एक और मखसूस हस्ती हमारे साथ मौजूद हुए हैं। संगम बिहार के विकास, संगम बिहार की लड़ाई, संगम बिहार के इतिहाद, संगम बिहार के हिंदू मुस्लिम एकता में बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करने वाले भगवत यादव जी हमारे साथ हैं। और इस लड़ाई में बहुत मतलब तेज तर्रार भूमिका रही है इनकी भी। आप इस कत्ल को, इस बलात्कार को, इसमें नाम दिया जा रहा है कि सामूहिक बलात्कार हुआ है। जिस तरह ये भूमिका देखी गई है इस लड़ाई की और इस कत्ल की जो नवैयत रही है कि लड़की गायब होती है, घर आने की जगह बरामद होती है सूरज कुंड में, क्या आपको लगता है कि जिस तरह निज़ाम नाम के एक लड़के ने खुद ही आत्मसमर्पण करके ये दावा कर दिया, ये बयान दे दिया कि कत्ल मैंने किया, और उसने एक चौंकाने वाला सनसनीखेज बयान और दिया कि मृतका जिसकी हत्या की गई वो इसकी पत्नी थी, ऐसा दावा भी इसने किया कातिल ने। क्या आप सोचते हैं कि ये एक आदमी का काम है? नहीं, मेरा मानना है ये केस जो जघन्य अपराध है वो बहुत गलत दिशा में इसको मोड़ दे दिया गया। पहला जो आपका क्वेश्चन है, क्या आपका कहना है सीधे क्या एक पति इस तरह के जघन्य हत्या कर सकता है? एकदम नहीं कर सकता। पहले तो ये केस लाजपत नगर से हुआ है और दिल्ली सरकार के डीसी कार्यालय से इसका अपहरण होता है। और लड़की की सहेली जो ज्योति वर्मा आम आदमी पार्टी की महिला विंग की अध्यक्षा है, संगम बिहार वार्ड नंबर 184 से, इसको अभी तक हटाया नहीं गया। आपको मैं बताना चाहता हूँ कि कितना हाई प्रोफाइल मामला है कि एक मुख्यमंत्री पे मर्डर का अगर लग जाए आरोप तो हटा दिया जाता है, और एक वार्ड अध्यक्ष का क्या हस्ती होता है उसको नहीं हटाया गया अभी तक। ये निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी साजिश है। पहले तो केस दर्ज यहाँ हो, और एक पति किसी भी सूरत में, आप ये बताएं, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, बरसों पहले हम लोगों ने आपको नवभारत टाइम्स में कटाक्ष करते हुए बड़े बड़े लेख छपते हुए आपका देखा। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि हम जैसे छोटे लोगों का इंटरव्यू आप जैसे लोग ले रहे हैं। एक पति अपने पत्नी को मर्डर करेगा, उसका स्तन काटेगा? ये संभव नहीं है। कह रहे चंद दिनों पहले शादी हुई। ये सारे के सारे मामला बहुत जघन्य अपराध है, वो पति ही नहीं है। तो क्या आपके कहने का मतलब ये है, आपका इशारा इस तरफ है कि इसमें कई लोग और इन्वॉल्व थे जिन्हें बचाने के लिए ये उसका स्वीकार करना, अपने आप को ये बता देना पुलिस के सामने समर्पण के साथ ही कि कत्ल मैंने किया है? तो क्या कुछ बड़े मगरमच्छों को बचाने की कवायद है, साजिश है? एकदम। पहले तो मेहरा सर, जिसका नाम ज्योति वर्मा बताती है, ज्योति वर्मा स्वयं, क्योंकि वो उसके माँ से कहती है कि फोन रिकॉर्डिंग पे तो नहीं है, तो उसको डर था और डर रही थी केस में नाम ना आ जाए। तो ये, और उसको हटाया नहीं गया। तो मेरा तो इल्जाम है कि इसमें बड़े से बड़े लोग शामिल हैं। ये लव ट्रायंगल का भी मामला हो सकता है, कुछ भी है, लेकिन इसमें बड़े लोगों का हाथ है। इसी वजह से केस को एक राज्य से दूसरे राज्य में, हरियाणा में ले जाके फंसा दिया गया। जिस केस में अपहरण, अंग भंग करने का एक दफा होता है, उसमें भी आजीवन कारावास है। उसके बाद कत्ल और साजिश रच के दिल्ली से वहां ले जाके मर्डर करना, और उसको फिर दिल्ली में आके जो पति कहता है अपने आप को कातिल, पति हो ही नहीं सकता। वो पति कैसे होगा जो स्तन काट दिया? चलिए, शुक्रिया आपका। आखिरी सवाल क्या कहते हैं पार्षद जी, मैं आपसे पूछूंगा। कल्पना जी हमारे इलाके की, क्या साउथ दिल्ली की और दिल्ली की जानी मानी है, और यहाँ संगम बिहार में ज़्यादातर लोग इनको लाइनेस ऑफ संगम बिहार यानी संगम बिहार की शेरनी के नाम से जानते हैं। इनकी पूरी जिंदगी संघर्ष,
इत्तेहाद, एकता और लड़ते हुए भी थी। बुनियादी सुविधाएं जनता के लिए देना, और जनता चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सबको अपने मसलों में किसी भी तरह की, चाहे वो सोशल हो, राजनीतिक हो या बुनियादी हो, सबको कल्पना दी आ जाती है। तो कल्पना जी से मैं आखिरी सवाल इस बारे में पूछता है कि आखिर ये लड़ाई, मुझे लगता है क्योंकि दिशाहीन सी और थम सी गई है, जिस तरह से शुरुआत में बलबला उठा था इसका, ये लड़ाई कुछ रुक सी गई है क्योंकि दो राज्यों में फंसा हुआ है। आपके लिहाज से हमें, हमारी जनता को, संगम बिहार की जनता को इंसाफ पाने के लिए, और इसमें इंसाफ होगा क्या, क्या चाहती हैं आप कि यहाँ पे इसको, वो लड़की तो रही नहीं, उस परिवार को न्याय के साथ किस तरह की मदद दी जा सकती है? क्योंकि मैं साफ बताना चाहता हूँ कि वो कमाने वाली घर की इकलौती लड़की थी। इसके बाद में, उसके कत्ल के बाद में, वो परिवार भी एक तरह से बिखरने के कगार पे है। तो आप इसमें क्या, मतलब इंसाफ की शक्ल में क्या चाहती हैं, थोड़े में बताइए। हम ये चाहते हैं कि केजरीवाल जी के ऑफिस में वो जॉब करती थी, ड्यूटी आवर में ऐसा कांड हुआ उसके साथ, तो उसको 2 करोड़ रुपए मिलना चाहिए और शहीद का दर्जा मिलना चाहिए, और उनके परिवार से एक को नौकरी मिलना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो आपने देखा, मानवीयता के नाते और बुद्धि वैभव के नाते भी, और बहुत सोच समझ कर कल्पना जी ने ये आवाज़ भी उठाई थी बहुत पहले, ये चीज़ का कई दिनों से ये सोशल मीडिया पर भी वायरल करवाया है इन्होंने अपना ये कथन, ये डिमांड कि उस परिवार को जो अपनी बेटी खो चुका है, इंसाफ के लिए दर दर भटक रहा है, और फिर कत्ल की गई उसकी बेटी की रूह 2 राज्यों की सीमाओं पर इंसाफ के लिए भटक रही है, तो उस परिवार को कम से कम, एक परिवार में एक आदमी को नौकरी दी जाए, 2 करोड़ का मुआवजा दिया जाए, और सबसे बड़ी बात है कि वो कातिल जो पर्दे के पीछे हैं और निज़ाम के बयान की आड़ में खड़े हुए, संविधान की लचीली खिड़कियों से बचने की ऑक्सीजन तलाश रहे हैं, उनको सख्त से सख्त सजा दी जाए। मैं सुल्तान भारती, सेकुलर भारत न्यूज़ के लिए, दिल्ली संगम बिहार से, जय हिंद, जय भारत, खुदा हाफिज।